मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिलीप ठकरिया और आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में और आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का सेकेंड पार्ट्स। और जिसने पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो पहले उस वीडियो को देख लें, फिर उसके बाद पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट्स देखें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसके बाद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम क्या बोलते हैं? निरंतर भूतकाल। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर दी हुई है वास और वर। अब वास वर के बाद हम देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। तो इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी पहचान होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वास और वर, क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वास वर, फिर यहाँ पर वर्ब। तो वर्ब यहाँ पर है मेन वर्ब है। मेन वर्ब की यहाँ पर कौन सा लगाना है हम तो वर्ब की हमको फर्स्ट फॉर्म लगाना है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमको आईएनजी का यूज करना है। पिछले वाले में हमने क्या किए थे? यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किए थे और उसके साथ हमने कुछ नहीं लगाए थे और उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को साइलेंट भी छोड़े थे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं और उसके साथ हमको आईएनजी का यूज करना है। तो यहाँ पर हम आईएनजी का यूज करेंगे, फिर उसके बाद आता है प्लस के बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर देखिए दो क्या दी हुई है? हेल्पिंग वर्ब दी है। तो दो हेल्पिंग वर्ब को हम किसी एक सब्जेक्ट के साथ एक अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको इनको बांटना होगा अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए वास, यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि सब्जेक्ट टोटल 8 प्रकार के होते हैं। तो वहाँ यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से। तो आई, वी, यू, ते, ही, सी, इट, ने। किसी को यदि सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता तो वह फर्स्ट लेक्चर देख लें, उसमें समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट क्या होते हैं। उसमें पूरे डिटेल से बताए हैं एक तरफ से सारी चीज़ों को कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है। यदि जिसको नहीं पता होगा तो वह पहले फर्स्ट वीडियो देखें, फिर उसके बाद इस वाली वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम सब्जेक्ट के साथ हमको हेल्पिंग वर्ब को बांटना है क्योंकि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और दोनों को हम मतलब कि एक के साथ नहीं यूज कर सकते, किसी एक सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको बांट लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आई है सब्जेक्ट में, तो आई के साथ हम यूज करते हैं वॉज का, यहाँ पर हम यूज करेंगे वॉज का। फिर उसके बाद वी, यू, दे, इन तीनों के साथ हम यूज करेंगे वर्ब का। और लास्ट के जो बचे हुए हैं 4 ही, सी, इट, नेम, इनके साथ फिर यूज करेंगे हम वॉज का। तो यहाँ पर देखिए आई और ही, सी, इट, ने 5 के साथ हम यूज कर रहे हैं वॉज और 3 के साथ यूज कर रहे हैं हम वर। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सेंटेंस बनाने के लिए हमको क्या फॉर्मूला भी आना चाहिए और वर्ब भी पता रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता रहना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक मतलब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल है वह खाना बना रही थी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहचान भी आ रही है, बना रही थी हमने पढ़े हैं अभी ऊपर की रहा था, रही थी, ये इसकी पहचान होती थी। यहाँ पर क्या है? रही थी, पहचान आ रही है। और पहचान देखने का एक सरल तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा हम लास्ट के 1 या 2 शब्द को देखकर ही उसकी पहचान करते हैं कि यह किस टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पर ध्यान दें, हम इसको अब ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? सब्जेक्ट दिया हुआ है वह, यहाँ पर वह सब्जेक्ट है। तो वह के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी और ही, दो शब्द यूज करते हैं, ही और सी। अब यहाँ पर हम कैसे पता कि हम सी लगाएंगे ही? तो यहाँ पर देखिए मैंने बता चुका हूँ पहले भी कि वह दोनों के लिए यूज होता है, बॉयज़ और गर्ल्स, लेकिन जो ही और सी है इन दोनों में अंतर होता है। पहले देखिए यहाँ पर जो ही रहता है, ही का यूज करते हैं हम बॉयज़ के लिए, मतलब कि लड़का के लिए, और जो सी है उसका यूज करते हैं हम लड़की के लिए। तो बस दोनों में यही अंतर है कि जहाँ पर भी बॉयज़ की बात हो तो वहाँ पर ही का यूज करेंगे और जहाँ पर गर्ल्स की बात हो वहाँ पर हम सी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? वह खाना बना रही थी, मतलब गर्ल्स की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने सी का यूज किए हैं।
तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो चुका है। इसके बाद क्या है, वास या वर, दोनों में से कौन सा लगाएंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सी के साथ क्या लगा है, तो सी के साथ वास लगा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सी के साथ वास लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, तो यहाँ पर देखिए बनाना, यहाँ पर वर्ब है बनाना। बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक। इसका सेकंड फॉर्म होता है मेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है इसकी मेड। तो मैक आना होता है बनाना। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैक है, तो मैक लिखेंगे और उसके साथ हमको आईएनजी लगाना है, तो ये हो जाएगा मैकिंग। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर खाना ऑब्जेक्ट है, मतलब फूड, तो यहाँ पर लिख देंगे हम फूड। फिर उसके बाद अदर वर्ड कुछ दिया है इसमें, तो नहीं, तो यहाँ पर फुल स्टॉप। ये बन चुका है सी वाज मेकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। अब इसका नेगेटिव बनाना है, मतलब कि अभी हमारा कौन सा बना है, अफर्मेटिव, इसके बाद बनाएंगे हम नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या करते हैं हम लोग, जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई है उसके साथ हमको नॉट का यूज करना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने सी को जैसे तैसे लिखे हैं, वास को भी एज इट इज लिखे हैं। उसके बाद हमने वास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट जोड़ दिए और बाकी को भी हमने एज इट इज लगा दिए। तो ये बन चुका है कि वह खाना नहीं बना रही थी। अब इसके बाद हम थर्ड नंबर पे क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों को आपस में चेंज करते हैं। मतलब सब्जेक्ट की जगह में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब की जगह में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वास पहले आ जाएगा, फिर सी बाद में चला जाएगा। तो वास, फिर सी, फिर मेकिंग फूड। यहाँ नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यह इंटेरोगेटिव है, ना कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है इसके बाद, तो इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों आपस में चेंज तो होंगे, लेकिन साथ में नॉट भी आएगा, क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव के साथ साथ हमको नेगेटिव भी बनाना है इसलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वास को हम जैसे तैसे रहने दिए, सी भी जैसे तैसे रहने दिए। अब यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी बनाना है, इसलिए नॉट। फिर उसके बाद मेकिंग फूड। ये प्रश्नवाचक बने हैं। पहला क्या था हमारा, सकारात्मक, फिर नकारात्मक, फिर प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, मतलब कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इस टेंस का मतलब है वह खाना बना रही थी। फिर इसका मतलब है वह खाना नहीं बना रही थी। फिर इसका मतलब है वह क्या वह खाना बना रही थी, और इसका मतलब है क्या वह खाना नहीं बना रही थी। अब इसका हम एक और एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल है, हम भोपाल जा रहे थे। यहाँ पर देखिए रहे थे, यहाँ पर पहचान आई है। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो फॉर्मूला से। फॉर्मूला हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, सब्जेक्ट, वास वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हम के लिए यूज क्या करते हैं हम, तो वी यूज करते हैं हम, यहाँ पर यूज करेंगे वी। फिर उसके बाद हम क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वास और वर्ब। तो दो दो हमारे पास दी हुई है, दो दो, तो हम दो में से कैसे लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनाया है हमने, तो वी के साथ हम वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा वी वर्ब। फिर उसके बाद क्या लिखना है हमको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। तो यहाँ पर क्या है, जाना। जाना यहाँ वर्ब की मतलब कि क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पर जाना के लिए क्या यूज करते हैं हम, गो। इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे गो का, क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और गो के साथ हमेशा याद रखिए टू का भी यूज होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम गो टू। तो यहाँ पर देखिए गो हमने लिख चुके हैं, और यहाँ पर आईएनजी भी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके साथ आईएनजी भी लगाना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोइंग। और गो के साथ टू जोड़ते हैं तो गोइंग टू। अब कहाँ जाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए भोपाल जाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे गोइंग टू भोपाल और फुल स्टॉप। तो ये बन चुका है वी वर गोइंग टू भोपाल। अब इसके बाद हमारा ये अभी तो बना है कौन सा, अफर्मेटिव। इसके बाद बनाना है हमको नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, वर है, वर के साथ हम नॉट जोड़ देंगे, और बाकी जो ऊपर बनाए थे उसी की तरह हम पूरे एचटीसी लिख देंगे। बन चुका है। अब इसके बाद हमको बनाना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों को आपस में हम चेंज करते हैं।
तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है हमारा वी और हेल्पिंग वर्ब है वर। तो मतलब हम वर्ब को पहले कहाँ लिखें, वर्ब को कहाँ लिखेंगे हम सामने, और हेल्पिंग वर्ब में जो दी हुई है सॉरी वी जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे बाद में। तो वर वी, फिर बाकी एचटीसी लिखेंगे। जो फर्स्ट टेंस हमने बनाया है, सेंटेंस बनाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरे सेंटेंस को हम एचटीसी लिखेंगे, गोइंग टू भोपाल। लेकिन यह प्रश्नवाचक बनेगा हमारा। अभी पहला क्या बना था, अफर्मेटिव, अब दूसरा नेगेटिव, अब ये तीसरा बनाया है हमारा इंटेरोगेटिव। अब फोर्थ नंबर पे बनेगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मतलब कि इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। अब उसमें हम क्या करते हैं इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में हमने ऊपर बनाया है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में चेंज करना है, तो इसमें भी हमने आपस में चेंज किए हैं दोनों को, और कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ नॉट जोड़ना है। यहाँ पर हमने नॉट जोड़े और बाकी को हमने एडजेक्टिव उतार दिए। यह बन चुका है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। पहले सेंटेंस का मतलब हुआ यहाँ पर वी वर गोइंग टू भोपाल, इसका मतलब हुआ हम भोपाल जा रहे थे, और दूसरे का मतलब हुआ हम भोपाल नहीं जा रहे थे, तीसरे का मतलब हुआ कि क्या हम भोपाल जा रहे थे, और चौथे का मतलब हुआ क्या हम भोपाल नहीं जा रहे थे। अब इसके बाद यहाँ पर अभ्यास के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको कोशिश करें बनाने की। यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया हुआ है, वह बहुत तेज टाइपिंग कर रही थी, राम दिल्ली से आ रहा था, बस बहुत धीरे धीरे चल रही थी, वे लोग स्कूल बना रहे थे, कल डीजे की आवाज़ बहुत आ रही थी। यहाँ पर 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, कोशिश करें इनको बनाने की। और जहाँ समझ में नहीं आए तो दोबारा से इस वीडियो को देख लें, तो वो दोबारा से समझ में आ जाएगी, और फिर दोबारा से फिर बनाने की कोशिश करें। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।